और वही कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबे इंतजार और काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और कई साल बाद ऐसा हो रहा है। बता दें, चुनाव में गांधी परिवार से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल दो नाम सबसे आगे हैं और इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि 2 से 3 दिनों में स्थिति भी साफ हो जाएगी कि अध्यक्ष के लिए कौन कौन अपना दावा ठोकेगा और कौन इसमें विजय हासिल करेगा। बता दें, फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशियों की बात करें तो अभी रेस में 2 ही नाम आगे हैं। पहला नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत का पलड़ा सबसे भारी है। वो कह भी चुके हैं कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो जिम्मेदारी देंगे वो उसका निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरे उम्मीदवार के नाम की बात करें तो शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन सबके बीच अब चर्चा है कि मनीष तिवारी भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर सकते हैं। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह का भी नाम सुनने में आ रहा था। फिलहाल ये 2 नाम है, अशोक गहलोत और शशि थरूर, जो सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। 2 से 3 दिनों में स्थिति भी साफ हो जाएगी कि कौन कौन दावा ठोक रहा है और कौन विजयी हो सकता है। 30 सितंबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इन चुनाव में गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। पहले अशोक गहलोत का कहना था कि वो राहुल गांधी को मनाएंगे, यदि वो नहीं मानते हैं तो खुद अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकेंगे। और ऐसा ही हुआ, राहुल गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नहीं खड़ा होऊंगा, जिसके बाद अब अशोक गहलोत चुनाव में खड़े हो रहे हैं। बता दें, अशोक गहलोत आज शिरडी भी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लंबे वक्त से जो तस्वीरें सामने आती रही हैं, कई सवाल खड़े होते रहे, उनका जवाब शायद अब मिलने जा रहा है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, 4 नाम बीते कल सामने आ रहे थे, अशोक गहलोत, शशि थरूर, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, जिनमें से 2 नाम अशोक गहलोत और शशि थरूर मुख्य बताए जा रहे हैं, सबसे आगे हैं। और 2 से 3 दिन में कहा जा रहा है स्थिति साफ होगी। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। अब कहा जा सकता है कि 2 ही नाम टक्कर में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, एक तो अशोक गहलोत का और दूसरा शशि थरूर का। जहां तक सवाल है मनीष तिवारी का, उनका नाम चर्चा में जरूर था लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने पहले तो ये कहा कि यदि पार्टी आलाकमान ने इस तरीके का कोई निर्देश दिया तो वो राष्ट्रीय चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उनकी कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। यानी कि मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हालांकि मनीष तिवारी का आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है अब कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर टक्कर है अब शशि थरूर और अशोक गहलोत को लेकर है। क्योंकि देखा जाए तो अशोक गहलोत ने सबसे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद राहुल गांधी को मनाने भी पहुंचते हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कोशिश तो की राहुल गांधी को मनाने की, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नामांकन दाखिल करूंगा। क्योंकि देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि नवरात्रि के शुभ मौके पर ही जो भी नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आएगा वो दाखिल होने की संभावना है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नवरात्रि का जब पहला दिन होगा तो मुमकिन है कि तब से नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है, चाहे शशि थरूर हो या फिर अशोक गहलोत हो, वो दाखिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे अब धीरे धीरे उस पे से पर्दा उठ रहा है। कोमल। ममता, कहा जा रहा कि गांधी परिवार से कोई भी नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बीते कल भी चर्चा की थी इस पर कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा और इसका एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था कि परिवारवाद करती है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं इसके जरिए जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार इसकी कोशिश जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो लगातार भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस का बिना गांधी के संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा कोई न कोई गांधी ही करता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देने के मकसद से ही सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि इस बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गैर गांधी हो सकता है। देखा जाए तो इस मसले को लेकर भी भाजपा तंज कस रही है। उनका कहना है कि यदि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो तो वही करते हैं जो सोनिया गांधी कहती हैं, वो तो उनके प्रॉक्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आरोप है भाजपा का वो लगातार कायम है। लेकिन एक बात तो सही है कि इस बार जिस तरीके से
समीकरण बने हुए हैं, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, और ऐसे में अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है और दोनों ही नामांकन दाखिल करेंगे। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो भाजपा लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा रही थी, मुमकिन है कि इस बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी होगा तो भाजपा का एक मुद्दा तो हाथ से निकल जाएगा। सितंबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे अध्यक्ष पद में। फिलहाल जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, दो नाम सबसे आगे हैं, अशोक गहलोत और शशि थरूर।